अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे माशी मनसूबाबंदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल पर माशी मनसूबाबंदी से ताल्लुक़ रखते हुए जितने भी वीडियोस बने हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बराए करम पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लें और फिर बाद में इस वीडियो को देखें, क्योंकि हमारा जो हर वीडियो होता है वो आने वाले वीडियो का बेसिक होता है। अब तक आपने इस सबक में सीखा जीएसटी के बारे में, जीएसटी ट्रेडिंग चेन के बारे में और सीजीएसटी आईजीएसटी के बारे में। अब हम इस सबक में आगे बढ़ेंगे और शेयर्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आपकी जो दरसी किताब है उसकी सफ़ा नंबर 98 पर शेयर्स के बारे में मालूमात दी गई है। तो शेयर्स होता क्या है, देखिए किसी भी फ़र्द की अपनी कोई दुकान हो या यानी कोई दुकान की अपनी मिल्कियत या मालिक होना हो, या दो चार अफराद इकट्ठा होकर तिजारत करना यानी शराकतदारी, इसके लिए कम सरमाया दरकार होता है। लेकिन किसी अगर कंपनी या सनत या कारखाना शुरू करना हो तो बहुत ज़्यादा सरमाया की ज़रूरत होती है। ये सरमाया समाज से जमा करना पड़ता है, यानी लोगों से जमा करना पड़ता है। कारखाना या कंपनी शुरू करने के लिए ख्वाहिशमंद दिलचस्पी रखने वाले अफराद यकजा होते हैं, जमा होते हैं और समाज के अफराद से सरमाया जमा करते हैं, यानी पैसे जमा करते हैं और कंपनी की बुनियाद डालते हैं। कंपनी शुरू होती है लोगों के पैसों से। और भारतीय कंपनी कानून 1956 में भारतीय कंपनी कानून बना था। उसके तहत उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी की बुनियाद डाली जाती है। और जितने भी लोग इस कंपनी में जुड़े होते हैं उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं, आनतकार कहते हैं। ऐसी कंपनी जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड होती है, जिसमें गिनती के लोग होते हैं। कंपनी शुरू करने के लिए जितने रकम की दरकार होती है उसे सरमाया कहते हैं, जिसे कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में। इस सरमाया की छोटी छोटी मसावी हिस्से होते हैं, जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये, तो वगैरह वगैरह ये कीमतें होती हैं। हर हिस्से को शेयर कहते हैं और ये शेयर जो होते हैं फ़रोख्त करके कंपनी के लिए सरमाया जमा किया जाता है, कंपनी के लिए पैसे जमा किए जाते हैं। तो शेयर जो होता है कंपनी का हिस्सा होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी का हिस्सा होता है। तो सरमाया का एक हिस्सा यानी एक शेयर, ये जो शेयर होता है, तो शेयर सर्टिफिकेट पर एक शेयर की जो कीमत क्या होती है, उसकी तादाद कितनी है, उसका नंबर शुमार कितने नंबर पे वो शेयर आता है, वो प्रिंटेड होते हैं, छपे होते हैं। अब हिस्सेदार यानी शेयर रखने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी का शेयर खरीदने वाला कंपनी का शराकतदार यानी हिस्सेदार होता है। वो शराकतदार के पास मौजूद शेयर के तनासुब में वो कंपनी का मालिक होता है। समझ लीजिए अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ। अगर मेरे पास समझ लीजिए किसी कंपनी के 10 शेयर हैं तो मैं भी उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास उसके 10 शेयर हैं। इसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखिए सफ़ा नंबर 98 पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखा गया है, जहाँ शेयर की ख़रीद और फ़रोख्त होती है। एक बाज़ार होता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। वहाँ पे ना शेयर को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, या कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, या शेयर मार्केट भी कहते हैं। समाज से सरमाया जमा करके शुरू की गई जो यानी पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है वो शेयर बाज़ार में रजिस्ट्रेशन उसका कराया जाता है और उसका कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दर्शनी कीमत के बारे में। फेस वैल्यू जिसे कहते हैं एफवी से ज़ाहिर किया जाता है। कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर छपी हुई एक शेयर की कीमत को शेयर की दर्शनी कीमत कहते हैं। उसके ऊपर जो कीमत लिखी होती है शेयर पर, उसे दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू यानी एफवी से ज़ाहिर किया जाता है। और बाज़ार भाव जो होता है जिसे मार्केट वैल्यू कहते हैं, यानी एमवी से ज़ाहिर किया जाता है। जिस कीमत से शेयर बाज़ार में शेयर की ख़रीदो फरोख्त होती है उस कीमत को उस शेयर बाज़ार का शेयर भाव कहते हैं, यानी एमवी से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए आपने बहुत सी टीवी वगैरह में देखा होगा कि शेयर के ताल्लुक़ से एक साइन अप आता है ना, एक निशानी आती है, जैसे एक तीर के निशान में ऐसा होता है, भरा हुआ होता है, वो रेड कलर में या एक ग्रीन कलर में होता है। ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ग्रीन कलर में होगा, नीचे की तरफ अगर जा रहा होगा तो वो रेड कलर में होगा। यानी ये शेयर की जो वैल्यू है ना घटती बढ़ती हुई दिखाई देती है हमें। कुछ इस तरह से मार्किंग की जाती है ना। उतार चढ़ाव कहते हैं इसे, शेयर का उतार चढ़ाव कहते हैं कि इस
शेयर बाज़ार में, स्टॉक एक्सचेंज में किस कंपनी का शेयर कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसकी निशानी इससे दी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुनाफा यानी डिविडेंड जिसे कहते हैं। कंपनी के माली साल में होने वाले नफ़ा की तकसीम शेयर के तादाद में के मुताबिक शेयर के शराकतदारों में जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें की जाती है। और शेयर होल्डरों को मिलने वाला जो मुनाफा होता है जिसे पार्ट ऑफ डिविडेंड कहते हैं, यानी मुनाफा हिस्सा जिसे कहते हैं। कंपनी की कारकर्दगी अगर अच्छी होती है तो नतीजे में कंपनी की जो जायदाद में इजाफा होता रहता है, और यानी शेयर्स पर जो प्रोविडेंट फंड यानी मुनाफा हो जाता है वो अच्छा मिलता है, और शेयर होल्डर को मिलने वाले डिविडेंड पर इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। तो ये तमाम मालूमातें आपको होना चाहिए इस 4.3 एक्सरसाइज या मशक़ी सेट 4.3 पढ़ने से पहले। अब आगे देखते हैं मज़ीद मालूमात के ताल्लुक़ से। हमारे यहाँ जो मुंबई में जो शेयर बाज़ार है वो उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसे BSE से ज़ाहिर किया जाता है। अभी हम सफ़ा नंबर 99 पर पढ़ रहे हैं। वीडियो देखते वक्त आपको अपनी किताब सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कौमी शेयर बाज़ार है जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो NSE होता है। भारत के 2 बड़े शेयर बाज़ार हैं, एक मुंबई में है जो बर्र-ए-आज़म एशिया का सबसे कदीम शेयर बाज़ार कहलाता है, और एक नेशनल शेयर बाज़ार है जो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। यहाँ पर शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव समझने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी इस तरह के 2 इंडेक्स हैं, इसे आपको जानना होगा। तो देखिए जो सेंसेक्स होता है, ये सेंसेक्स 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है। देखिए सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। देखिए जब ये 2 लफ्ज़ को जोड़ दिया जाता है तो सेंसेक्स बनता है, सेंसेक्स। सेंसिटिव का सेंस और इंडेक्स का एक्स, तो बन गया सेंसेक्स, है ना। और इसके बाद ये इसकी जो शुरुआत हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1 जनवरी 1986 को हुई थी। उसकी इब्तिदा, सेंसेक्स की इब्तिदा उसी दिन से हुई थी। सबसे ज़्यादा सरमाया वाली जो मशहूर वो कायम कंपनी होती है, 30 कंपनियों के बाज़ार भाव में उतार चढ़ाव के मुताबिक सेंसेक्स जो तय किया जाता है, यानी 30 कंपनियों को मुआयना कर ये सेंसेक्स तय किया जाता है। निफ्टी जो होता है, निफ्टी भी ऐसा लफ्ज़ है जो 2 हिस्सों से मिलकर बना है। देखिए एक होता है NSE प्लस एक होता है 50। तो इसी से बना है निफ्टी। NSE असल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और प्लस 50, यानी इसमें NSE में 50 कंपनियों को मद्देनज़र रखते हुए निफ्टी तय किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये थी मज़ीद मालूमात आपको इस ताल्लुक़ से। जो शेयर क्या होता है हमने पढ़ा, शेयर क्या होता है और शेयर की हिस्सेदार कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्रमोटर सरमाया क्या होता है, फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत क्या होती है, और मार्केट वैल्यू यानी बाज़ार भाव क्या होता है, मुनाफा क्या होता है। ये जानने के बाद अब हम बढ़ेंगे इसके बारे में, इसके कंपैरिजन के बारे में, मवाजना करेंगे। दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव में मवाजना क्या होता है वो देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 100 पर अभी हम पढ़ेंगे दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव के दरमियान मवाजना। देखिए दर्शनी कीमत जो होती है वो शेयर के ऊपर लिखी गई रकम होती है, और बाज़ार भाव जो होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर की कीमत होती है वो उसे बाज़ार भाव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर शेयर दर्शनी कीमत की कीमत छोटी होगी बाज़ार भाव से, यानी फेस वैल्यू छोटा होगा मार्केट वैल्यू से, तो शेयर की कीमत समझ लीजिए ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं अगर दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव, दर्शनी कीमत अगर किसी शेयर की बराबर हो जाती है बाज़ार भाव के मुताबिक, यानी मार्केट वैल्यू बराबर हो जाती है फेस वैल्यू के, यानी हम कहेंगे कि शेयर जो है वो हम कीमत पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे अगर दर्शनी कीमत की जो फेस वैल्यू है वो अगर ज़्यादा हो जाती है किसी शेयर की, और बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू कम होती है, यानी इसका मतलब होता है कि शेयर की जो कीमत है वो कम है, तखफीफ रकम कीमत उसकी कम है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हमें कुछ सवालात हल करने हैं, जो आपको अगर ये पता होगा तभी आप वो सवाल हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी के नीचे मिसाल नंबर 1 दी गई है कि फ़र्ज़ कीजिए कि शेयर की दर्शनी कीमत अगर 10 रुपये है और बाज़ार भाव 15 रुपये है, तो शेयर जो रुपये है उसकी कीमत यानी जो प्रीमियम होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। देखिए
मिसाल नंबर 1, यहाँ पर हमें मिसाल नंबर 1 में क्या दिया गया है, अगर शेयर दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू कितनी दी है, 10 रुपये दी गई है, तो फेस वैल्यू हम 10 रुपये यहाँ लिख देते हैं। और हमें क्या दिया गया है, बाज़ार भाव अगर 15 रुपये है यानी मार्केट वैल्यू कितनी है, 15 रुपये है, तो हमें कहता है कि उसका ज़ायद कीमत पर है। तो ज़ायद कीमत है मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना, यहाँ पर MV यानी मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से। जब हम इन दोनों का फ़र्क निकाल लेंगे तो ज़ायद कीमत आ जाएगी, यानी 15 माइनस 10 तो कितना आएगा, 5 रुपये आ जाएगा, यानी 5 रुपये ज़्यादा है मार्केट वैल्यू, है ना। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि शेयर की दर्शनी कीमत अगर 10 रुपये है और बाज़ार भाव भी 10 रुपये है, तो दोनों के का बराबर हो जाता है, यानी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी, यानी शेयर जो है वो हम कीमत पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है, इसे हम एट पार कहेंगे। जब ये बराबर हो जाता है ना, ये तो एट पार कहेंगे इसे, एट पार, है ना, एट पार हम इसे कहेंगे। एक सवाल में ऐसा बोला गया है। अब आगे देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर शेयर की दर्शनी कीमत 10 रुपये है और बाज़ार भाव 7 रुपये है ना, यानी ये ऐसी हालत आती है, मार्केट वैल्यू अगर कम रहेगी, फेस वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी, तो हम इसे कहेंगे कि ये तख़फ़ीफ़ी रकम है, यानी ये जो शेयर है इसकी कीमत कम है। इसके बाद अगर अब हम पढ़ने जाने हैं कुल सरमाया। कुल सरमा क्या आता है, इसका एक फॉर्मूला है कुल सरमाया का, वो ये कि शेयर की तादाद ज़रब एक शेयर का भाव, बाज़ार भाव, है ना, इसे कुल सरमाया कहेंगे। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है, कुल सरमा क्या होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मिसाल दी गई कि 100 रुपये कीमत वाला एक शेयर 120 रुपये बाज़ार भाव से ख़रीदा गया, फिर ऐसे 50 शेयर लेने के लिए कितने रुपए सरमायाकारी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर की तादाद कितनी है, यहाँ पर शेयर की तादाद 50 है ना, और बाज़ार भाव कितना है, शेयर का बाज़ार भाव कितना है, 120 रुपये है ना। अब हम क्या करेंगे, कुल सरमायाकारी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कुल सरमाया मालूम करना है हमें, कुल सरमायाकारी कितनी करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, शेयर की तादाद को शेयर का बाज़ार भाव से ज़रब कर देंगे। तो शेयर की तादाद ज़रब शेयर का बाज़ार भाव, तो बाज़ार भाव इसे MV भी कहते हैं। शेयर की तादाद कितनी 50 है, 50 ज़रब 120, तो क्या जाएगा, ये 2 ज़ीरो पहले लगा लेंगे, 12 पंजे 60, 60 यानी 0, तो 6000 रुपये सरमायाकारी दरकार होगी। बहुत आसान है, हम अभी फ़िलहाल मिसालें हल कर रहे हैं। तो मिसालें हल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मिसाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है, अभी हम वो देखेंगे। तो स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 101 पर सवाल नंबर 3 आपके सामने यहाँ इस वक्त लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें दर्शनी कीमत 10 रुपये दी गई है और कीमत की किस्म हमें ज़ायद कीमत दी गई है, यानी 7 रुपये दी गई है। तो हमें कहा जाता है कि बाज़ार भाव मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दर्शनी कीमत में जो कीमत की किस्म 7 रुपये बताया गया, ज़ायद कीमत है, यानी 7 रुपये उसमें ज़्यादा होंगे, तो इसमें 10 रुपये अगर 7 रुपये ज़्यादा हम जमा कर देंगे, तो यहाँ पर हमें वो जो मार्केट वैल्यू है यानी बाज़ार भाव है वो हमें पता चल जाएगा। यानी मार्केट वैल्यू हमें अगर मालूम करना है, यानी बाज़ार भाव को मार्केट वैल्यू कहते हैं, इसलिए MV लिखा जा रहा है। तो दर्शनी कीमत में हम 10 रुपये में ज़ायद कीमत जो 7 रुपये है वो जमा कर देंगे, तो 17 रुपये आ जाएगा। तो हम 17 यहाँ लिख देंगे, है ना। टेबल कंप्लीट करना है, बहुत आसान सा है ना। फिर उसके बाद देखिए दर्शनी कीमत यहाँ दी गई है 25 रुपये और हमें यहाँ 16 रुपये बाज़ार भाव दिया गया है। तो कीमत की किस्म हम मालूम करेंगे। तो देखिए कीमत की किस्म कैसे मालूम होगी, जब दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू को दर्शनी कीमत कहते हैं, है ना। फेस वैल्यू में से जब हम मार्केट वैल्यू यानी बाज़ार भाव हम माइनस कर देंगे, तब हमें जो कीमत की किस्म है यानी ज़ायद कीमत का कॉलम है नहीं है, तो ज़ायद कीमत हमें मालूम हो जाएगी। ज़ायद कीमत, तो ज़ायद कीमत कैसा रहेगा, फेस वैल्यू कितना दिया गया हमें 25 रुपये, है ना, 25 रुपये है शेयर का, और बाज़ार भाव कितना है 16 रुपये, तो 16 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा।
तो 9 रुपये यहाँ पे जायद कीमत आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 रुपये जायद कीमत, है ना। तो अब यहाँ पर जाते हैं, देखिए हमें हम कीमत दिए गए तीसरे पॉइंट में 5 रुपये बाजार भाव है, तो 5 रुपये हम कीमत होने की बिना पर मार्केट वैल्यू भी यानी दर्शनी कीमत के बराबर है रहती है जब हम कीमत होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हम कीमत कब होता है? जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू यानी बाजार भाव और दर्शनी कीमत बराबर हो जाती है। तो देखिए यहाँ बाजार भाव 5 रुपये दिया गया है, तो दर्शनी कीमत भी 5 रुपये हो जाएगी। सिंपल सा टेबल था, एकदम आसान था। अगर आपने सफ़ा नंबर 100 पर जो मवाजना अगर आप याद रखते हैं तो आप ये टेबल बराबर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मश्क नंबर 4.3 का सवाल नंबर 1 भी कुछ इसी तरह से। तो देखिए सवाल नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल जैसे हमने वो मिसाल हल की है, बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। हम मिसालों के साथ साथ मश्क नंबर 4.3 हल करने के साथ साथ मिसालें भी हल करते चलेंगे, ताकि हमारा कोई कोना छूटने ना पाए, ताकि पता नहीं अगर कोई भी सवाल अगर आ जाए बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमारा वो छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कीमत के बिना पर ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं बनती है ना। जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत और बाज़ारी भाव अगर सेम हो जाता है शेयर का, तो उसे हम कीमत कहते थे कि ये 100 रुपये हो गई तो ये भी 100 रुपये हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 रुपये, सिंपल सा है। अब देखिए सेकेंड नंबर पे जायद कीमत बोल रहा है और बाज़ार भाव हमें दिया गया है। कितना बाज़ार भाव दिया हमें? 575 और जायद कीमत 500 रुपये दी गई। जायद कीमत कितनी दी गई? 500 रुपये। तो हम क्या करेंगे? 575 में से 500 रुपये निकाल लेंगे, है ना। तो हमें फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में से हम जायद कीमत निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू की 575 माइनस ये 500, तो कितना हो गया? 75 रुपीज़ आ गया, है ना। फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत, तो यहाँ पे 75 रुपीज़ हम लिख देंगे। बड़ा ही आसान सा। अब देखिए ये जायद कीमत का कॉलम होता है, नॉर्मली कीमत की जो किस्म होती है। अब जब यहाँ पर 10 रुपये है दर्शनी कीमत और बाज़ारी भाव जो है, बाज़ार का भाव जो शेयर का है वो 5 रुपये है, तो यहाँ पर 10 में से जब 5 माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ कीमत कम हो रही है ना। तीसरे ऑप्शन में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दर्शनी कीमत जो है यानी फेस वैल्यू जो दी है वो 10 रुपये दी गई है ना। और जो मार्केट वैल्यू है यानी बाज़ारी भाव है 5 रुपये दिया गया, यानी मार्केट वैल्यू 5 रुपये दिया गया। दोनों में से बड़ा कौन है? फेस वैल्यू बड़ी है मार्केट वैल्यू से, यानी यहाँ पर डिस्काउंट होगा, है ना। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो तखफीफ रकम है, शेयर की कीमत यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू में से जब मार्केट वैल्यू माइनस होगी, यानी छपी हुई कीमत में से दर्शनी कीमत में से जब बाज़ारी भाव है जो शेयर का वो माइनस होगा, तो 5 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो थी तखफीफ रकम थी शेयर की, है ना। तो डिस्काउंट कहते हैं इसे, 5 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो डिस्काउंट अमाउंट ऑफ अ शेयर यहाँ पर आ जाता है ना। तो ये जो शेयर की कीमत थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पेज नंबर 100 पर शेयर पर वापस की शरह यानी रेट ऑफ रिटर्न अभी हमें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। शेयर्स में सरमायाकारी की रकम ज़माने के लिहाज से गुजरने के साथ कितनी वापस मिलती है, इसे समझना होगा। मिसाल के तौर पर अगर बहुत पहले अगर हमने किसी कंपनी के शेयर लेकर रखे थे, अब जब हम उसे बेचेंगे तो हमें कितना मुनाफा मिलता है वो हमें यहाँ मालूम करना है, वो सीखना है हमें। तो देखिए यहाँ पे एक मिसाल लेकर रखी है कि शिरीष ने 100 रुपये दर्शनी कीमत वाला एक शेयर, है ना, एक शेयर बाज़ारी भाव यानी मार्केट वैल्यू, तो पहले आपको लिख लेना है ना। तो बाज़ारी भाव यानी मार्केट वैल्यू कितना है? 120 रुपये है, एक शेयर का ख़रीदा था। उस पर उसको कंपनी ने 15% डिविडेंड यानी मुनाफा दिया। तो डिविडेंड लिख देते हैं, मुनाफा, है ना। क्या लिख देते हैं? मुनाफा। कितना दिया? 15% दिया, लिख दिया। तो सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की वापसी की शरह, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न यानी शेयर पर वापस मिलने की शरह कितनी होगी, वो रुपीज़ हमें उसका परसेंटेज हमें मालूम करना होगा। तो इसे ROR लिखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें मालूम करना है ना, शेयर पर वापसी की शरह।
इस मिसाल में आपको फ़र्ज़ करके बताया है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी शेयर पर वापसी की शरह को एक्स फ़र्ज़ करके बताया है। और याद रखिए ये जो रेट ऑफ रिटर्न है शेयर पर वापसी की शरह, इसका जवाब हमेशा फ़ीसद में ही आएगा, परसेंटेज में ही आएगा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, क्या है ना, शेयर पर वापस मिलने की शरह, शेयर पर वापसी रकम की शरह है ना, कि शरह इज इक्वल टू डिविडेंड आता है यानी मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए हमें मुनाफा की जो फ़ीसद है वो 15% दी गई है। कुल सरमायाकारी उन्होंने एक ही शेयर ख़रीदा है और जिसकी मार्केट वैल्यू जो थी यानी बाज़ारी भाव था 120 था, तो 120 ही रहेगा। अगर ज़्यादा होता, ज़्यादा शेयर्स अगर होते तो हम उसको मल्टीप्लाई करते और यहाँ लिखते, है ना, क्योंकि कुल सरमायाकारी अभी आपने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं, है ना। वो यहाँ पर हमें वो कीमत रख देना है और हल कर लेना है। तो देखिए, तो मुनाफा जो है वो 15% था, जो 15 हम यहाँ लिख देंगे। कुल सरमायाकारी कितना है, 120 है, एक ही शेयर खरीदा उन्होंने, इसके लिए 120 लिखेंगे और यहाँ पर 100। तो देखिए यहाँ पर हम एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, क्या बच रहा है ऊपर 150/12। इसे हल करने पर देखिए 3 के पाड़े से काटते हम, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, है ना, और ये 0। फिर यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 25/2 बच रहा है। 25/2 मतलब 25 का आधा, 25 का आधा मतलब 12.5। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम 12.5% यानी 12.5% रेट ऑफ रिटर्न उस शख्स को मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से एक सवाल हमारा जो 4.3 मश्क नंबर 4.3 के अंदर सवाल नंबर 2 भी है। तो देखिए सवाल नंबर 2 भी हल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या कहता है कि बाज़ारी भाव 80 रुपये था। कितना था, बाज़ारी भाव 80 रुपये था। तो मार्केट वैल्यू लिख देते हैं, पहले 80 रुपये लिख दिया हमने। आपको दिया हुआ लिखना आना चाहिए, क्योंकि दिया हुआ लिखना और मालूम करना लिखने से आपके हाफ मार्क्स मिलेंगे, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तब अमोल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर खरीदे। तो दर्शनी कीमत कितनी थी, फेस वैल्यू 100 रुपये की। कितने खरीदे, शेयर की तादाद कितनी है, शेयर की तादाद 50 है। कितनी है, 50। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और उसी साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया उसे। तो 20% मुनाफा यानी डिविडेंड बोलेंगे इसको, है ना, यानी मुनाफा कितना दिया, 20% दिया, लिख लिया हमने। तो हमें कहता है कि सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह, जो हमने अभी मालूम करना सीखे, ये मालूम करना है। यानी सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली शरह, ये हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ हमने सब दिया हुआ लिख लिया, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लिखना है। तो सबसे पहले हम कुल सरमाया मालूम करेंगे। कुल सरमाया यानी उन्होंने कितना पैसा लगाया, तो वो कैसे मालूम करेंगे हम, एक शेयर की कीमत को हम शेयर की जो कीमत है उसको तादाद से ज़रब कर देंगे, तो हमें कुल सरमायाकारी मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं पहले कुल सरमायाकारी। कुल सरमायाकारी जब हमें मालूम हो जाएगी तब जाकर हम ये फार्मूला लगाएंगे, उसमें हमें कुल सरमायाकारी की ज़रूरत पेश आती है रखने के लिए। इसके लिए हम पहले कुल सरमायाकारी मालूम कर रहे हैं। तो कुल सरमायाकारी मतलब क्या होगा कि बाजारू कीमत, है ना, और शेयर की तादाद। तो मार्केट वैल्यू क्या है ना, बाजारू कीमत। यहाँ पे एक शेयर की कीमत मत लिखिए, शेयर की बाज़ार भाव। तो शेयर का बाज़ार भाव कितना है, 80 रुपये है, तो यहाँ लिख देते हैं। शेयर की तादाद कितनी है, 50 है, यहाँ लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5/40 और ये 2 ज़ीरो, नहीं 4000 रुपये आ जाएंगे, है ना। और हमें कुल सरमायाकारी मालूम हो चुकी है। अब हम मुनाफा मालूम करेंगे। 20% पे कितने शेयर की तादाद है, 50, 20
जो है वो मुनाफे की शरह दी गई है और यहाँ पर हम जो दर्शनी कीमत है वो लिख लेंगे। दर्शनी कीमत 100 रुपये थी, तो 20% यानी 20/100 ज़रा भी 100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी मुनाफा जो है वो 20 रुपये आ जाएगा। अब वो फार्मूला लगाएंगे हम हमारा मुनाफा मालूम होने के बाद। तो ये तो आ गया अब हमारा मुनाफा। अब हम क्या करेंगे, मुनाफे की जो कीमत है वो अब हम शेयर की तादाद से ज़रब कर देंगे, तो हमें उन्हें पता चल जाएगा कि टोटल कितना मुनाफा उन्होंने कमाया है ना। तो मुनाफा जो आ जाएगा वो 20/50 यानी कितना, कुल मिला के 1000 रुपये आ जाएंगे। तो अब ये हमारे फार्मूले में हम रखेंगे, है ना। क्या है फार्मूला, शेयर पर वापसी की शरह इक्वल टू मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी। कुल सरमायाकारी अच्छे से लिख लेते हैं, कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की किल्लत है ज़रा। तो मुनाफा यानी कितना आ गया, 1000 रुपये बटे कुल सरमायाकारी कितना है, 4000 रुपये, और ये है 100। तो देखिए 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, है ना। 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बचते, है ना। 20 दूनी 4 5 20, यानी 25% उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो ये था सवाल नंबर 2। बहुत ही इजी है, आसान है। सबसे पहले आपको कुल सरमायाकारी निकाल लेना है और यहाँ पर 20% दिया गया है दर्शनी कीमत का मुनाफा। तो 20% के हिसाब से तो 20 रुपये आ जाएगा। अब 20 रुपये एक शेयर पे समझ लो, तो 50 शेयर्स पे कितने जाएंगे, 1000 रुपये हो जाएंगे। तो कुल मुनाफा मालूम हो जाने के बाद हम फिर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, शेयर पर वापसी की शरह। तो मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो मुनाफा कितना था, 1000 था, 1000 बटे ये 4000 कुल सरमायाकारी हमारा। तकसीम किया तो हमने क्या करा, 2 0 कैंसिल किया, फिर 1 0 कैंसिल किया, फिर 4 से 100 को तकसीम किया तो 25% आ गया। तो ये था सवाल नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, मिसाल नंबर 4 पेज नंबर 101 पर के नील भाई ने झेल के मुताबिक शेयर में सरमायाकारी को की, तो उन्होंने कुल कितना सरमायाकारी की है, यानी उन्होंने कितना पैसा लगाया। 3 कंपनियां हैं यहाँ पर, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, और हर कंपनी से उन्होंने कुछ शेयर ख़रीदे हैं और हर शेयर की कुछ कीमतें यहाँ पर अलग अलग दी गई है। तो हमें पता लगाना है कि उन्होंने कंपनी ए में कितना पैसा लगाया, कंपनी बी में कितना पैसा लगाया और कंपनी सी में कितना पैसा लगाया। इन तीनों कंपनियों की जब सरमायाकारी यानी पैसे जब पता चल जाएगी तो हम उन्हें तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नील भाई ने कितने पैसे लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंपनी ए का जो है 350 शेयर्स हैं और दर्शनी कीमत यहाँ पे 10 रुपये दी गई है, यानी फेस वैल्यू, और फ़ी शेयर ज़ायद कीमत जो है वो 7 रुपये दी गई है। तो ज़ायद कीमत है यानी हमें मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल करते वक्त यहाँ पे पहले कंपनी ए के लिए यहाँ लिख लेंगे, कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के लिए ऐसे लिख देंगे। तो कंपनी ए के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे मार्केट वैल्यू, यानी जो बाज़ार भाव जो है वो कैसे मालूम होगा, हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू में वो जो ज़ायद कीमत है ना, प्रीमियम जिसे कहते हैं, फ़ी ज़ायद कीमत, तो ज़ायद कीमत यहाँ लिख लेंगे। तो फेस वैल्यू कितना है, दर्शनी कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये जमा 7 कितना जाएगा 17 रुपये। तो ये 17 रुपये ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी शेयर की कीमत। अब हमें कितना सरमायाकारी, कुल सरमायाकारी कैसे मालूम होगी, हमने अभी देखा कुल सरमायाकारी का फॉर्मूला क्या है कि बाज़ार भाव जो है और शेयर की तादाद उसको ज़रब कर देना है। तो शेयर की तादाद हम यहाँ लिखेंगे, शेयर्स की तादाद ज़रब बाज़ार भाव, शेयर का जो बाज़ार भाव, तो शेयर की तादाद कितनी है 350 ज़रब 17। तो इनका ज़रब करने के बाद जो कीमत आएगी 5950, 5950 रुपये कंपनी ए के अंदर नील भाई ने सरमायाकारी की है। अब आते हैं कंपनी बी की तरफ, यहाँ लिख लेते हैं साइड में कंपनी बी के लिए। तो कंपनी बी के लिए क्या आएगा, 2750 शेयर खरीदे उन्होंने इस कंपनी के।
दर्शनी कीमत यहाँ पे 5 रुपये दी गई है और बाज़ार भाव 4 रुपये दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुल सरमायाकारी है, कुल सरमायाकारी का फॉर्मूला क्या है, शेयर की तादाद, शेयर्स की तादाद ज़रब बाज़ार भाव, बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू। तो शेयर की तादाद कितनी है, 2750 ज़रब जो बाज़ार भाव है 4 रुपये। तो 4 से ज़रब करेंगे कितना आएगा, 4 0 0, 4 5 20 का 0 हासिल के 2, 4 7 28 और 2 30, 0 हासिल के 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो 11,000 रुपये कंपनी बी में नील भाई ने लगाए। अब कंपनी सी के लिए, कंपनी सी के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। कुल सरमायाकारी का फॉर्मूला क्या है, शेयर की तादाद ज़रब बाज़ार भाव, शेयर का बाज़ार भाव ज़रब कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब कंपनी सी के लिए देखते हैं। तो कितने शेयर दिए गए यहाँ पर, शेयर की तादाद 50 है, दर्शनी कीमत 100 है और बाज़ार भाव 150 है। तो हम क्या करेंगे, कुल सरमायाकारी बराबर शेयर्स की तादाद ज़रब बाज़ार भाव। तो कितना है बाज़ार भाव, यहाँ पर शेयर की तादाद कितनी है, 50 है, तो 50 लिख देंगे, ज़रब बाज़ार भाव 150 रुपये। तो कितना आएगा, 15 5 75 और ये 2 0 यानी 7,500 रुपये। अब हम क्या करेंगे, कुल सरमाया कैसा मालूम करेंगे, सारे सरमाकारी यानी कंपनी ए का सरमाकारी, कंपनी ए जमा कंपनी बी और जमा कंपनी सी। तो हर कंपनी में लगाया गया पैसा हम जमा कर देंगे। तो कितना है, पहला 5,950 रुपये, जमा कंपनी बी में 11,000 रुपये, जमा कंपनी सी का कितना है 7,500 रुपये। सबको प्लस करने पर हमारे पास 24,450 रुपये आ जाएगा। तो नील भाई ने कुछ इस तरह से हर कंपनियों में के हिसाब से कुल 24,450 रुपये सरमायाकारी की। ये था हमारी हल करदा मिसाल नंबर 4 सफ़ा नंबर 101 पर। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये सवाल हल किया, बिल्कुल इसी तरह से हमारा 4.3 का सवाल नंबर 3 है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 3 है हमारा 4.3 का। यहाँ पर जोसेफ नाम के शख्स ने 3 कंपनियों में पैसे लगाए हैं। तो यानी पहले कंपनी ए के 200 शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हैं, दर्शनी कीमत जिसकी 2 रुपये है और फ़ी शेयर ज़ायद कीमत यहाँ पे 18 रुपये है। हमें यहाँ पर बाज़ार भाव नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें बाज़ार भाव पता चल जाएगा। फिर कंपनी बी के 45 शेयर्स दिए गए हैं, बाज़ार भाव 500 रुपये दिए गए, उसमें हम फार्मूला लगा देंगे कुल सरमायाकारी का। तो हमें कंपनी बी की भी कीमत मालूम हो जाएगी कि कंपनी बी में कितना पैसा लगाया है जोसेफ भाई ने। और कंपनी सी के का एक ही शेयर ख़रीदा उन्होंने, और एक शेयर जो है यहाँ पर 10,540 रुपये की उसकी बाज़ार भाव की कीमत है। तो इसमें भी तीनों में सेम फार्मूला लगेगा। थोड़ी देर पहले अभी आपने उसकी हल करदा मिसाल देखी, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए यानी बाज़ार भाव मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दर्शनी कीमत है यानी एफ दर्शनी कीमत, उसमें प्रीमियम यानी फ़ी ज़ायद रकम, ज़ायद कीमत, फ़ी शेयर ज़ायद कीमत, ये प्लस कर देंगे, इसे प्रीमियम भी कहते हैं। हाँ, तो दर्शनी कीमत 2 रुपये है और ज़ायद कीमत 18 रुपये है। तो इस तरह से ये 20 रुपये ये बाज़ार भाव कीमत एक शेयर की आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुल सरमायाकारी का फॉर्मूला लगाएंगे। कुल सरमायाकारी का फॉर्मूला क्या है, शेयर की तादाद ज़रब बाज़ार भाव, बाज़ार भाव मतलब मार्केट वैल्यू है ना। तो ये फॉर्मूला है, शेयर की तादाद कितनी है 200 रुपये, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपये है। तो कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 यानी 4,000 रुपये। तो कंपनी ए में जोसेफ भाई ने 4,000 रुपये लगाए। अब बढ़ते हैं कंपनी बी की तरफ। कंपनी बी के 45 शेयर्स हैं, तो शेयर की तादाद 45 यहाँ रख लेते हैं हम, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। और बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू कितनी है 500 रुपये, तो यहाँ 500 रुपये रख लेते हैं, है ना। हमने यहाँ पर पहले से ही फॉर्मूला लगा के रखा था।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,500 रुपये आ जाएंगे, है ना। तो कंपनी बी में जोसेफ भाई ने 22,500 रुपये लगाया। अब बढ़ते हैं कंपनी सी की तरफ। कंपनी सी का सिर्फ एक ही शेयर है, फॉर्मूला लगाया हमारे पास, शेयर्स की तादाद ज़रब बाज़ार भाव यानी एमवी मार्केट वैल्यू। तो एक ही शेयर है भाई, यहाँ पर एक ही शेयर ख़रीदा उन्होंने कंपनी सी का, और मार्केट वैल्यू है 10,540 रुपये। तो उतना ही आएगा 10,540 रुपये, क्योंकि एक ही शेयर खरीदा इसलिए। अब तीनों कंपनियों के पैसे जमा कर देंगे। कितना है, पहले ए कंपनी का 4,000 रुपये है, तो 4,000 रुपये यहाँ लिख लेंगे जमा। कंपनी बी में 22,500 रुपये जमा। कंपनी सी का 10,540 रुपये। अब इसे जमा करने पर कुछ इस तरह से 37,040 रुपये कुछ आ जाता है। तो ये था सवाल नंबर 3। बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जैसे कि दर्शनी कीमत को फेस वैल्यू कहते हैं एफवी, और क्या बोलते हैं फी शेयर जो जायद रकम है उसे प्रीमियम कहा जाता है ना, उसे प्लस किया जाता है बाज़ार कीमत मालूम करने के लिए शेयर की, यानी मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए और जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो पता होना चाहिए। जब आप कीमतें बराबर रखेंगे तो आप बराबर हल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 3 भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो पेज नंबर 101 पर स्टूडेंट सवाल मिसाल नंबर 5 है आपके सामने। कुछ एक्टिविटी टाइप है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पे लिखा है सवाल के सीमा ने 12,000 रुपये सरमायाकारी करके, यानी 12,000 रुपये लगाए उन्होंने, 10 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर के लिए 2 रुपये ज़ायद कीमत अदा की, तो उसे कितने शेयर मिलेंगे, और उसे मालूम करने के लिए झेल का अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो देखिए ये अमली काम है। तो बाज़ार भाव हम कैसे मालूम करते हैं, दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू में वो जो ज़ायद कीमत है वो प्लस कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दर्शनी कीमत ज़ायद कीमत 2 रुपये है ना। दर्शनी कीमत कितनी है, 10 रुपये है। तो 10 में ये 2 जमा कर देंगे तो टोटल 12 आ जाएगा, है ना। तो बाज़ार भाव कितना गया, 12 रुपये। तो देखिए कुल सरमायाकारी उन्होंने ये फार्मूला यहाँ लिखा है, शेयर की तादाद बराबर कुल सरमायाकारी बटे बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू। तो कुल सरमायाकारी कितने 12,000 रुपये में की उन्होंने, सवाल में लिखा है। तो 12,000 यहाँ लिख दिया हमने। बाज़ार भाव कितना लाया हमने, एमवी देखिए 12 लाया, तो 12 लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 12 1 का 12, 12 1 का 12, और ये 3 0 हज़ार। तो यानी कितना आ जाएगा, उन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे। कितना ईजीली और सिंपल सवाल था। बिल्कुल इसी तरह से 4.3 मश्क का सवाल नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। देखिए सवाल नंबर 4 यहाँ पे लिखा है कि श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर 20 रुपये ज़ायद कीमत देकर ख़रीदे, तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही हल करना है इसको भी, है ना। तो पहले आप लिख लीजिए दर्शनी कीमत कितनी है ना, कुल सरमायाकारी कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम कुल सरमायाकारी, पहले लिख देते हैं कुल सरमायाकारी कितने रुपये की है उन्होंने, 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये लिख देते हैं हम, लिख लिए। अब उसके बाद 5 रुपये दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू कितना है, 5 रुपये दर्शनी कीमत, और ज़ायद रकम यानी प्रीमियम कितना है, ज़ायद रकम जो भी ज़ायद कीमत कितनी है हमें दी गई यहाँ पर 20 रुपये ज़ायद कीमत ली, है ना। तो हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो मार्केट वैल्यू हम पहले पता करेंगे। तो सेम फार्मूला है ना, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यू यानी जो बाज़ार भाव है वो क्या होता है, फेस वैल्यू में वो प्रीमियम जमा कर देना होता है, यानी ज़ायद कीमत हम प्लस कर लेंगे। तो फेस वैल्यू कितना है, 5 रुपये प्लस 20 रुपये ज़ायद कीमत है, तो कितना हो गया 25 रुपये, यानी बाज़ार भाव कितना आ गया, 25 रुपये आ गया एक शेयर का। अब क्या करेंगे, शेयर की तादाद, फॉर्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने हल किया। शेयर की तादाद बराबर कितना है, कुल सरमायाकारी बटे कुल सरमायाकारी बटे बाज़ार भाव। बाज़ार भाव मतलब एमवी मार्केट वैल्यू, है ना। तो बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। कुल सरमायाकारी कितनी, 20,000 रुपये की उन्होंने, तो 20,000 लिख देते हैं यहाँ पे, बटे बाज़ार भाव कितना है 25। तो इसे अगर हम हल करते हैं 5 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, है ना, और ये 4 3 0, 5 1 का 5, 5 8 40, 8 लगा दिए 40, है ना, और 0 0,
यानी 800 शेयर्स खरीदे उन्होंने। कितने खरीदे? 800 शेयर्स। तो ये थी शेयर की तादाद, शेयर्स की तादाद। बड़ा सिंपल सा सवाल था। हमने मिसालों के साथ साथ मश्क के सवालात भी हल करते चल रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 5 भी और 4 भी जो समझ में आया होगा। मिसाल का सवाल नंबर 5 था और मश्की सवाल नंबर 4 था। अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, मिसाल नंबर 6 हल करते हैं। हमारी पेज नंबर 102 पर यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 6 में कि 10 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर्स 25 रुपये बाज़ारी भाव से ख़रीदे गए। तो पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं अच्छे से। तो 10 रुपये दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू, 10 रुपये फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। और 50 शेयर्स यानी शेयर्स की तादाद, शेयर्स की तादाद कितनी है? 50 है। तो लिख लिया हमने 50। और 25 रुपये बाज़ारी भाव यानी मार्केट वैल्यू कितनी है? बाज़ार भाव 25 रुपये लिख दिया हमने। इस पर कंपनी ने 30% मुनाफा डिविडेंड देने का ऐलान किया। तो मुनाफा फ़ीसद, मुनाफा कितना है? 30% दिया गया, है ना। तो हमें कहता है कि कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए, मिलने वाला मुनाफा यानी डिविडेंड फंड यानी रुपीज़ में मालूम कीजिए, और सरमायाकारी वापस मिलने वाली रकम की शरह भी मालूम कीजिए। देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है, सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह, इसका जो फार्मूला है वो डिविडेंड यानी मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो इसके लिए हमें कुल सरमायाकारी पहले पता होना चाहिए। अब कुल सरमायाकारी कैसे मालूम करेंगे? जो शेयर्स की तादाद है और बाज़ार भाव है दोनों को ज़रब कर देंगे तो हमें कुल सरमायाकारी मालूम हो जाएगी। तो शुरुआत करते पहले वैसे ही, है ना। कुल सरमायाकारी बराबर शेयर्स की तादाद, शेयर्स की तादाद ज़रब बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू। तो शेयर्स की तादाद कितनी है? 50 है, ज़रब मार्केट वैल्यू कितना है? 25 है। तो 25 पंजे 125 और ये 0, है ना, 1250 रुपये कुल सरमायाकारी हो गई। अब मुनाफा, मुनाफा देखिए फेस वैल्यू कितनी है? दर्शनी कीमत पर मुनाफा कितना कमा रहे हो? 30%। कितना कमा रहे हैं? 30%। तो कैसे लिखेंगे इसको? दर्शनी कीमत है 100 यानी फेस वैल्यू, और 30% यानी 30/100। देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 3 रुपये आए, 3 रुपये ना मुनाफा। तो कुल मुनाफा कैसे मालूम करेंगे? कुल मुनाफा कितने शेयर्स हैं? तो मुनाफा ज़रब शेयर्स की तादाद, शेयर्स की तादाद कितनी है? ऐसे लिख लेंगे पहले। तो मुनाफा है 3 रुपये और शेयर्स की तादाद है 50। तो 3 पंजे 15 यानी 150 रुपये। तो कुल मुनाफा 150 रुपये आ गया उनको, है ना। कुल सरमाया भी आ गया, कुल मुनाफा भी आ गया। अब तीसरा पॉइंट, सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर सरमायाकारी पर वापस रकम की शरह। काफ़ी बड़ा होता है ये, लिखना भी थोड़ा सा ये होता है ना। तो कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो कुल मुनाफा कितना है? 150 बटे कुल सरमायाकारी 1250 ज़रब ये 100, है ना। देखिए ये ज़ीरो गया, क्या बच रहा है ऊपर? 150 ज़रब 10 यानी 1500 बटे 125। देखिए 5 के पाड़े से कैंसिल होता है ये, 5 तिया 15 और ये 2 0, 5 दूनी 10 और 2 बचे, 5 पंजे 25, है ना। फिर 5 पंजे 25, 5 छंग 30, फिर 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना है? 12% आ गए। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है इनको 12% मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने सवाल नंबर 6 मिसाल नंबर 6 किया, बिल्कुल इसी तरह से हम अब सवाल नंबर 5 हल करेंगे मश्की सेट 4.3 का। तो चलिए बढ़ते हैं मश्की सेट 4.3 के सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5,
श्री शांतिलाल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपये बाज़ारी भाव से ख़रीदे। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये दर्शनी कीमत है, तो पहले लिख देंगे फेस वैल्यू दर्शनी कीमत 100 रुपये है ना। शेयर्स की तादाद कितनी है, शेयर्स की तादाद कितनी है देख लेते हैं। यहाँ पर 150 150 शेयर्स खरीदे उन्होंने और 120 रुपये बाज़ारी भाव से ख़रीदे। तो बाज़ारी भाव यानी मार्केट वैल्यू कितना है 120 रुपये, यहाँ लिख देते हम। और कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया यानी मुनाफा दिया 7%। मुनाफा फ़ीसद में है ये, है ना। तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है, तो इसका फार्मूला हमें पता है। क्या है फार्मूला, सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह बराबर डिविडेंड यानी मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। तो इसके लिए हमें कुल सरमायाकारी पता करना चाहिए। तो कुल सरमायाकारी का फार्मूला क्या है, हमारा जो बाज़ार भाव को शेयर की तादाद से ज़रब कर देना होगा, तो हमें कुल सरमायाकारी आ जाएगी। तो चलिए लिखते हैं कुल सरमायाकारी बराबर शेयर्स की तादाद ज़रब बाज़ारी भाव, है ना। बाज़ार भाव कितना आ जाएगा, शेयर्स की तादाद 150 ज़रब ये 120, तो कितना आ जाएगा ये 2 ज़ीरो लगा देंगे पहले से ही। 15 दूनी 30 का 0 हासिल के 3, 15 एका 15 3 18, है। तो 18,000 रुपये ये आ गई। कुल सरमायाकारी कितनी आ गई 18,000 रुपये। अब मुनाफा हमें मालूम करना है डिविडेंड। तो मुनाफा कैसे मालूम होगा, ये जो दर्शनी कीमत है 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे 7% हमें लगाना होगा। दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू ज़रब 7% मुनाफा, है ना। तो फेस वैल्यू कितना है, डायरेक्ट मैं कीमत लिख देता हूँ 100 रुपये, 7 रुपये आएगा वो, क्योंकि परसेंट की निशानी हटेगी तो नीचे 100 लगेगा, है ना। तो 7 रुपये ये मुनाफा आ गया। तो 7 रुपये दर्शनी कीमत पर तो कितने शेयर्स हैं 150 शेयर्स हैं, तो कुल रकम कितनी आ जाएगी, कुल रकम लगाई गई या कुल सरमायाकारी, कुल रकम ही लिखी है हम यहाँ, है ना। तो शेयर्स की तादाद को मुनाफे से ज़रब कर देंगे, तो कुल मुनाफा कितना आ जाएगा, कुल मुनाफा लिखेंगे, है ना, कुल मुनाफा। तो शेयर्स की तादाद 150 और प्लस ये मुनाफा 7 रुपये, तो 15 7 105 यानी 1050, है ना। 1050 रुपये कुल मुनाफा आ गया। अब हम शेयर्स पर वापस मिलने वाली रकम की शरह, शेयर्स पर वापस रकम की शरह, तो रकम की शरह का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड यानी मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी। ये फार्मूला याद होना चाहिए सबको, ये फार्मूला याद होगा तो ये आप हल कर पाएंगे। ज़रब 100, है ना। तो मुनाफा कितना है 1050, कुल सरमायाकारी कितनी 18,000 ज़रब ये 100। देखिए 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 1 ज़ीरो कैंसिल, ये शायद 3 के पहाड़े से सॉल्व होगा। 3 6 18, 3 3 9, 1 बचा 3 5 15, कितना है 35/6। इसको अगर और हल करेंगे तो कितना आएगा, साइड में ऐसे हल कर लेते हैं। 6 पंजे 30, है ना, 5 बचे इशारा लगा 0 बढ़ाए, 6 8 48, है ना। तो कितना आएगा, ये 2 बचेगा इशारा लगा 0 बढ़ाए, 6 3 18, है ना। तो ये चलता रहेगा। तो 5.83% ये शेयर्स पर वापसी रकम की शरह हमारे पास आ गई। तो उम्मीद करता हूँ सवाल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम कुल सरमायाकारी मालूम करेंगे और फिर मुनाफा मालूम करेंगे 1 शेयर पे, और फिर कुल मुनाफा मालूम करेंगे, फिर कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100, ये शेयर वापस रकम की शरह का फॉर्मूला है। तो इसी तरह से आपको पहले दिया हुआ लिखना है और फॉर्मूले बराबर वैल्यू रखनी है और
सिंप्लीफाई बराबर करना है, तब आप बराबर सवाल नंबर 5 सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6, दर्ज झेल में से कौन सी सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। तो 2 सरमायाकारी दिखाई गई यहाँ पर, तो हमें बताना है कौन सी फ़ायदेमंद है। तो नंबर 1 पहले क्या बोला है, दोनों कंपनियों के शेयर की दर्शनी कीमत मसावी है। हमने यहाँ सवाल लिख लिया है दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू, तो हमने कंपनी ए और कंपनी बी के लिए ऐसा बराबर लिख लिया है हमने, है ना। तो कंपनी ए के लिए बाज़ार भाव जो है वो 80 रुपये है, तो कंपनी ए का बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू कंपनी ए के लिए 80 रुपये, मार्केट वैल्यू कंपनी बी के लिए 120 रुपये यहाँ दिए गए, है ना। और मुनाफा कंपनी ए का 16% दिए गए और मुनाफा कंपनी बी का 20% दिए गए। तो हमें कहता है कि कौन सी कीमत फ़ायदेमंद है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ रिटर्न निकलता है कंपनी का, अगर जिसका वो ज़्यादा होगा तो वो कंपनी फ़ायदेमंद होगी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम वाला, है ना। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अलग अलग कंपनी को पहले हल करेंगे। पहले कंपनी ए के लिए हल करेंगे, कंपनी ए के लिए। तो कंपनी ए के लिए कैसा रहेगा, क्या लिखेंगे, वापस मिलने वाली रकम की शरह, वापस मिलने वाली रकम की शरह। तो क्या होता है, वो होता है मुनाफा बटे कुल सरमाया, है ना। सरमाया, कुल सरमाया यानी जो मार्केट वैल्यू है, यानी मार्केट वैल्यू ज़रब 100। तो कितना आ जाएगा मुनाफा, या मुनाफा फ़ीसद दिया गया 16 बटे मार्केट वैल्यू कितनी है 80 रुपये, है ना, ज़रब 100। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 8 दूनी 16, कितना आएगा 20% आ गया, 2 दाई 20, है ना। 8 1 8 8 दूनी 16, तो 2 ज़रब 10 20 हो जाएगा, तो 20% आ गया। ये कंपनी ए के लिए था। अब कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए क्या करेंगे, वापस मिलने वाली रकम की शरह इक्वल टू मुनाफा बटे कुल सरमाया, यानी जो हमारा मार्केट वैल्यू है कंपनी बी का ज़रब 100, है ना। तो मुनाफा कितना है इसका 20%, 20 लग देंगे। इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है 120 है ज़रब, है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो 20 ज़रब 10 यानी 200 रुपये, नीचे 12, इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 2 और 0, 2 6 12, है ना। आप 6 से तकसीम करने वाले 100 को, तो क्या आ जाएगा, तो 6 का 6, 4 बच रहे, अच्छा लगाए, देखो 6 का 6 हो गया, 4 बचे, 0 लगाए, 6 6 36, है ना। फिर कितना बचा, 40 में 36 जाता, 4 बचा, अच्छा लगा 0 बढ़ा, फिर 6 6 36, तो वो चलता रहेगा। तो 16.667 या 6 आता है, तो ये परसेंट में आएगा। सिंपल सी बात है, जब किसी कसर का नसब नुमा जितना कम होगा उसकी प्राइस या उसकी कीमत उतनी ज़्यादा आएगी। यहाँ पर देखिए नसब नुमा 80 था तो कीमत बड़ी आई, यहाँ पर नसब नुमा 120 था, इसके लिए कीमत कम आई। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी ए का जो मुनाफा है वो ज़्यादा है बनिस्बत कंपनी बी के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कंपनी ए का मुनाफा, कंपनी ए का मुनाफा ज़्यादा है कंपनी बी के। तो सबसे ज़्यादा जो मुनाफा है कंपनी ए का है ना। तो सिंपल सा सवाल था ये, सवाल नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल सी मश्क थी ये। जब आप अगर बेसिक इसका रिवीजन कर लेंगे, तमाम कीमतें, तारीफ़ें वगैरह, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, शेयर्स के बारे में ये जब जान लेंगे तो आपको ये मश्क बहुत आसान लगने लगेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।